आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये हमको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह होता है कि जिस संख्या का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उस संख्या को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका उत्तर एक आ जाए प्लस का, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे कि अगर हमारे पास ये 5 है, 5 एक संख्या है, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो इसका अब अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो एक ऐसी संख्या हमें लेनी है कि इसको उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो एक आ जाए प्लस का। तो हमारे पास ऐसी एक संख्या है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/5। तो इसका यह भी मतलब है अगर जिस संख्या का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उस संख्या के रेसिप्रोकल से अगर उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 आ जाएगा प्लस का। अब ये जैसे 5 था, अब 5 का रेसिप्रोकल क्या है 1/5, क्योंकि उसको उल्टा करके लिख देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अब एक शब्द के नीचे रहता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/1, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम लिख लेते हैं, वरना हम 5 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इन सवालों को करेंगे 1 बाय 1। अब हमारा ये दिया गया -13, तो अगर हम इसको -13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/-13 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 13 से 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो ये आ जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ माइनस का 1/13, और ये इसका रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका कर देंगे, तो इसको अगर हम -13/19 को इसी के रेसिप्रोकल से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, 19 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा -13, तो ये कट जाएगा, माइनस से माइनस गया, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो ये कितना आ गया 1। तो इस संख्या का रेसिप्रोकल आ गया -19/13। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार ये करेंगे, अब ये हमारा है 1/5, तो इसको अगर हम इसी के रेसिप्रोकल से यानी कि 5/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा 1, प्लस का आना चाहिए। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5। ठीक है, 5/1, एक जब जरूरत पड़ती है तो लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार ये करेंगे, अब इसमें 2 एलिमेंट गुना हो रहे, पहले इनको गुना कर सकते हैं हम, तो हम इनको ऐसे कर लेंगे 5 गुना 3, 5 तिया 15, और माइनस माइनस गुना होकर प्लस का हो जाएगा 15 बटे, और 7 56, तो ये 56। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो यानी कि अगर हम इसको 56/15 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 56 एकम 56, 56 एकम 56, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, यानी कि 56/15, ऐसे कर सकते हैं। अब इसका ये करेंगे 5वां। अब इसमें भी 2 एलिमेंट दोनों गुना हो रहे, पहले गुना कर लेंगे, तो माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा। 1 से कोई संख्या गुना होती है तो वो उतना ही रहती है, तो गुना करके आ जाएगा 2/5।
अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल से गुणा कर देंगे, यानी कि 5/2। तो ये 5/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गया, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 5/2, और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये आ जाता है, अब ये माइनस का 1 है, तो अब हम इस माइनस के 1 को गुणा कर देंगे 1/-1 से। इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 1 इसके नीचे पलट दिया उसको, तो अब ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और 1 एकम 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, और इसका आंसर रेसिप्रोकल हो गया 1/-1। ये इसका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।